भारत के इतिहास में राजा महाराजाओं के अमर प्रेम के बारे में जाने तो पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता व जोधा अकबर का प्रेम इतिहास में हमेशा अमर है। अपने प्यार को पाने के लिए कैसे पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में संयोगिता को उठाकर ले गए। अपने राज्य के साथ राजाओं के इतिहास से उनकी प्रेम कहानियां भी उनसे जुड़ी है। इसी के बीच आज हम भारतीय इतिहास की उस प्रेम कहानी का जिक्र करने वाले हैं जब एक हिंदू राजा के प्यार में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खान को भारत के हिंदू राजा विरमदेव से प्यार हो गया था। तो चलिए जानते हैं कि जालौर के शासक विरमदेव व फिरोजा की प्रेम कहानी के बारे में। खिलजी वंश का इतिहास से हम सभी अवगत है। 1290 से 1320 तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन रहा। इसी शासन काल के दौरान खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को जालौर के शासक व वीर सपूत विरमदेव से प्रेम हो गया। फिरोजा विरमदेव से इस कदर चाहने लगी थी कि विरमदेव की मौत के बाद फिरोजा ने खुद को ही खत्म कर लिया। जालौर के वीर शासक व राजकुमार विरमदेव चौहान वंश के थे। उनके पिता कानड़देव सोनगरा जो मेवाड़ के नज़दीक है उनके शासक थे। विरमदेव में युद्ध की कला के सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। विरमदेव कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी तब इस दौरान जालौर में विरमदेव व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। विरमदेव ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। जालौर शासक विरमदेव से हार के बाद बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को समझौते के लिए जालौर विरमदेव के दरबार में भेजा। खिलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए विरमदेव दिल्ली खिलजी के दरबार में गए। यह पहला मौका था जब विरमदेव व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा खान ने एक दूसरे को देखा। विरमदेव की वीरता व उनकी सुंदरता को देख फिरोजा खान विरमदेव से प्रेम कर बैठी। साथ ही फिरोजा के पिता अलाउद्दीन खिलजी से अपने प्यार का जिक्र करते हुए कह दिया कि अगर वो शादी करेगी तो जालौर राजा विरमदेव के साथ, वरना जीवन भर कुंवारी अपना जीवन जिएगी। फिरोजा की इस जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत को जालौर दरबार में फिरोजा का रिश्ता भेजा। लेकिन जब विरमदेव ने खिलजी को यह कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने धर्म व कुल के विपरीत जाकर किसी दूसरे धर्म में विवाह नहीं कर सकते, अलाउद्दीन खिलजी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए जालौर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जालौर की ओर भेज दी। जालौर में खिलजी की सेना व विरमदेव की सेना के बीच विनाशकारी युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में विरमदेव वीरता के साथ लड़े और अंतिम सांस तक जालौर किले में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अंत में विरमदेव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के समय विरमदेव महज 22 साल के थे। युद्ध समाप्ति के बाद खिलजी विरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गए और फिरोजा के सामने पेश किया। कहा जाता है कि जब विरमदेव का सिर फिरोजा के सामने पेश किया तब विरमदेव का सिर गुम गया था। फिरोजा विरमदेव की मौत की खबर सुन काफ़ी दुखी हुई। उन्होंने बाद में विरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार किया और बाद में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह एक सच्चे प्रेम का अंत हुआ। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।